हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी ज्योग्राफी की घटना चक्र सीरीज चल रही है जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को करेंटली कवर कर रहे हैं। बस 4-5 टॉपिक और हमारा इंडियन ज्योग्राफी जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो आज इंडियन ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विद्युत ऊर्जा के बारे में है। राइट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, या इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। हम थर्मल एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, यानी कि वाटर को यूज करके बनाते हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर कर बनाते हैं। तो यहाँ पर टोटल विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है। उस विद्युत ऊर्जा में भी जो पहला सब टॉपिक है वो है तापीय ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इसे हम बोलते हैं। तो चलिए इस थर्मल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी जो बाकी के टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अगेन, सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल भी ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो तापीय ऊर्जा के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, ताप का मतलब क्या होता है, थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो देखिए, भारत में ताप विद्युत उत्पादन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोयले का, खनिज तेल का यानी कि मिनरल ऑयल्स का, एंड नेचुरल गैस का यानी कि प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। राइट। प्राकृतिक गैस कैसे बनती है? प्राकृतिक गैस एक आपका फॉसिल एनर्जी है। ठीक है, फॉसिल्स जो आपके दब जाते हैं चट्टानों के नीचे, वो ही आपके आगे चल के नेचुरल गैस और नेचुरल ऑयल जो आपका होता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि जो ताप विद्युत उत्पादन होता है, थर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन में हम कोल को यूज करते हैं, कोयले को, आपका मिनरल ऑयल्स को यूज करते हैं, नेचुरल गैसेस को यूज करते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे हम नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी बोलते हैं इसे। ये रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। भारत सरकार ने कि जो विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 31 दिसंबर एंड 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता आपकी कितनी थी, तो आपकी 4,10,339 मेगावाट थी। लेकिन हम देखेंगे 2023 का, तो 2023 का जब आप देखेंगे तो 2023 में आपकी कितनी थी, 4 लाख नहीं थी, आपकी इतनी थी 428299.27। तो ये आपका कितना था, थर्मल एनर्जी आपकी इतनी मेगावाट प्रोड्यूस की गई थी, इतने मेगावाट थी। ठीक है। अब इसमें आपका जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका रहा, जीवाश्म ईंधन पर आधारित थर्मल एनर्जी, मतलब कि एनर्जी जो बेस्ड थी किस पर, फॉसिल फ्यूल पर, वो सबसे ज्यादा थी। और उसके बाद कोयले पर जो बेस थी वो 49.7% थी। उसके बाद कोयले में भी लिग्नाइट, आपको पता है लिग्नाइट हम पढ़ते हैं, बहुत ही चीप क्वालिटी का कोयला होता है ये और ब्राउन कलर का होता है। तो 6620 मेगावाट थी। गैस से हमें कितने मेगावाट, 24,824। देखिए, ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल पावर आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टोटल पावर आपको बताई 428299.27। इस डेटा को आप मीन्स में यूज कर सकते हैं, बट प्रीलिम्स में इसका एज सच कोई काम नहीं होता है। तो भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता में अन्य क्षेत्रों का योगदान किस प्रकार है, जल विद्युत जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इससे हम 46850 मेगावाट यानी 11.4% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। परमाणु विद्युत यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, उसका 6780 मेगावाट यानी 1.7%। और गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है, आपका गैर पारंपरिक हो गया, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, आरईएस जो है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसे हम कहते हैं, तो ये 1209300 मेगावाट यानी 29.5%। थोड़ा सा एनर्जी के बारे में ये जान ले, दो तरीके के सोर्सेज होते हैं। एक तो ये देखा आपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके वो सोर्सेज आते हैं जिनको दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको जनरेट किया जा सकता है, जिनके हमारे यहाँ बहुत ज्यादा भंडार हैं। जैसे आपका सोलर एनर्जी, ठीक है, जैसे आपकी विंड एनर्जी,
जैसे आपकी सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है? तो ये सब आपकी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, राइट? इनको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप कोयले की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में आ जाते हैं, जो कि परंपरागत सोर्स होते हैं, ठीक है? और ये क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जो आपके रिन्यूएबल वाले हैं। भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है आपका, ये इसको नोडल एजेंसी बताते हुए कोयला पर आधारित बड़ी विद्युत परियोजना अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। तो कोयले पर बेस्ड है, इसीलिए हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इतना कोयला हमारे यहाँ होने के बावजूद भी हम कोयले का इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेजर पावर प्लांट्स हैं वो कोल बेस्ड हैं। इसलिए हमें इतना ज़्यादा कोयला हमारे कंट्री में होने के बावजूद भी हमें कोयले को इंपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, इस इन परियोजनाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल टेक्निक को अपनाने का प्रस्ताव है। सुपर क्रिटिकल टेक्निक एक टेक्निक है जिसमें अगर आप कार्बन यूज करेंगे तो कार्बन का एमिशन कम होगा। आप सभी को पता है, इन्वायरमेंट के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखें, उसको जो कंप्लीट भी करना है वो जल्दी ही हो जाएगा। तो देखिए, सुपर क्रिटिकल टेक्निक में क्या होता है कि आप जब कार्बन को यूज करते हैं तो कार्बन का जो कंपाउंड है उसका कार्बन के जो कंपाउंड गैसेस फॉर्म में एमिट होते हैं उसका एमिशन कम हो जाता है, ठीक है? ये जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, इसमें इसमें आपसे प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट है या उससे ज्यादा है। तो कहाँ पर है प्रोजेक्ट? मुंद्रा गुजरात में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसी तरीके से सासन सासन आपका एमपी में है, वहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तिलैया झारखंड में, गिरिये महाराष्ट्र में, चेय्यूर तमिलनाडु में, तादरी कर्नाटका, अकलतरा छत्तीसगढ़ में है, सालखा खमारिया भी छत्तीसगढ़ में है, मरक्कानम तमिलनाडु में है। यहाँ पर ये जो अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पर चलाई जा रही है पावर प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है आप तमिलनाडु का नेवेली में एक ताप विद्युत संयंत्र है, नेवेली थर्मल पावर स्टेशन। नेवेली के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि तमिलनाडु के नेवेली में सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर लिग्नाइट कोयले पर आधारित साउथ ईस्ट एशिया का पहला संयंत्र है। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला लिग्नाइट कोल बेस जो संयंत्र है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर लिग्नाइट कोयले के भंडार सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिग्नाइट टर्शरी कोयला, यानी तृतीय कोयला है, राइट? ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबला थर्मल पावर प्लांट की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में की गई है। कब? 1967 में। किसकी हेल्प से? तो रशियन इंजीनियर्स की हेल्प से आपका 1967 में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में की गई है। बोकारो आपको पता है झारखंड में है, तो बोकारो तापीय बिजली घर बोकारो झारखंड में स्थित है, हम सभी को पता है। तो यहाँ से आप इस मैप से देख सकते हैं कि कहाँ पर आपके मेजर थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो पानीपत हरियाणा, दिल्ली, हरदुआगंज फरीदाबाद भी दिल्ली में लगता है आपका, गांधीनगर गुजरात, बनाकबरी अहमदाबाद, मुंद्रा, धुबरम, उकाई सब गुजरात में है, ठीक है? नासिक महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, पनकी कानपुर में है आपका उत्तर प्रदेश, परीक्षा भी यूपी में है, सिंगरौली आपका एमपी में पड़ता है, सासन एमपी में, ओबरा आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, नहीं, ओबरा, यस, ओबरा सोनभद्र, यस सोनभद्र, यस सोनभद्र भी हमने पढ़ा, ये वाला है ना, सोनभद्र। और तिलैया छत्तीसगढ़, सरगुजा छत्तीसगढ़। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कितने, आप थोड़ा सा यहाँ के देख लें, नॉर्थ ईस्ट के नामरूप, बोगाई गांव, लोकटक आपका मणिपुर, राइट? और साउथ इंडिया के। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके क्या है, ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों में उकाई ताप परियोजना जो कि गुजरात में है, पतरातू झारखंड में है। तो याद रखिएगा, जो प्रमुख विद्युत केंद्र है उसमें उकाई आपको पता है गुजरात में है, पतरातू 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 आपका झारखंड में, पेंच आपका एमपी में है, डाभोल आपका महाराष्ट्र में है, उत्तरन गुजरात में है, रायचूर कर्नाटका में है, बेनक बोरी गुजरात में है, और उसके बाद कोठा गुदम ये आपका तेलंगाना में स्थित है। और इनकी इसकी क्षमता 2520 मेगावाट है। उड़ान उड़ान का फुल फॉर्म है उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन, राइट?
उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित एक शक्ति परियोजना है। मतलब नेचुरल गैस से यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परिचालित है। भारत में तापीय शक्ति क्षमता 31 दिसंबर 2022 तक के अनुसार टॉप पर एमपी है, फिर गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। राइट। तो इस तरीके से यहाँ से आप देख सकते हैं कि टॉप पर कौन है, तो एमपी है आपका। चलिए, तो यहाँ से आपने देखा क्या कि टॉप पर एमपी है, फिर गुजरात है, फिर यूपी है, फिर एमपी का स्थान है। महाराष्ट्र है टॉप पर, फिर गुजरात है, फिर यूपी है, फिर एमपी है। यहाँ पर कुछ आपको दे रखे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ताप परियोजनाएं दे रखी हैं और उसके स्टेट्स दे रखे हैं। देखिए, आप कहेंगे सिंगरौली यूपी में, देखिए सिंगरौली जो है वो एमपी का सबसे ईस्टर्न वाला जिला है, ठीक है, जिसका बॉर्डर आपके यूपी से भी लगता है। तो सिंगरौली वैसे जो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज तो ये एमपी में है, लेकिन ये परियोजना जो है वो यूपी में आ जाती है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, फरक्का वेस्ट बंगाल, फरक्का बैराज भी है जहां पर आपको याद होगा गंगा जाकर इंटर करती है वेस्ट बंगाल में। विंध्याचल एमपी में है, रिहंद यूपी में है, कहलगांव बिहार में है। क्यों इसको पढ़ना जरूरी है? आप ये पावर्स, इसकी क्षमता भले ही ना याद रखें, लेकिन कौन सी परियोजना किस स्टेट में है ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देखेंगे भी आगे। दादरी यूपी में है, तलचर कनिहा उड़ीसा में है, फिरोज गांधी ऊंचाहार यूपी में है, तलचर उड़ीसा में है, सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में, टांडा यूपी, सीपत छत्तीसगढ़, मौदा महाराष्ट्र। उसके बाद आपका बाढ़ बिहार, बोगईगांव असम, कुडगी कर्नाटक, शोलापुर महाराष्ट्र, लारा छत्तीसगढ़, बरौनी कहाँ है? बिहार में। उसके बाद गदरवारा एमपी, खरगोन एमपी, दरलीपाली उड़ीसा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला उड़ीसा एंड भिलाई छत्तीसगढ़। उसके बाद कांटी बिहार, झज्जर हरियाणा, वल्लूर तमिलनाडु, नबीनगर बिहार, मेजा उत्तर प्रदेश और नबीनगर, अच्छा दो नबीनगर हैं, एक नबीनगर BRBCL ये बिहार में है और नबीनगर NPGC ये भी बिहार में ही है। तो नबीनगर दोनों ये बिहार में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और अंता राजस्थान, औरैया आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, कवास गुजरात, दादरी भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद झानोर गंधार भी गुजरात में है, राजीव गांधी CCPP कायमकुलम केरला में है, फरीदाबाद आपका हरियाणा में लग जाता है, ठीक है, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे है। चलिए, तो इस तरीके से ये आपका जो नोट्स का पार्ट था वो फिनिश होता है। अब हम आ जाएंगे कहाँ पर, अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी की जो सिंगरौली की इकाई है उसके बारे में बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में है। तो कैसे? सिंगरौली अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये एमपी का सबसे ईस्टर्न जिला है, राइट है। और अगर प्रोजेक्ट देखें तो यूपी में है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का तो कोई रोल ही नहीं है, दोनों चीजें हमने पढ़ी। और ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो यस, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। सिंगरौली में जो आपकी है, एनटीपीसी की सिंगरौली में जो स्थित इकाई सबसे पुरानी इकाई है, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है, राइट। देखिए, एनटीपीसी सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी। इसका संचालन वर्ष 1982 से इसको संचालित किया जा रहा है। ये एनटीपीसी की पहली इकाई है, तो याद रखिएगा कि एनटीपीसी ने अपनी पहली यूनिट कहाँ, सिंगरौली यूपी में लगाई थी। ये दो राज्यों एमपी और उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर, देखिए अगर ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आपका किस स्टेट में है, तो अगर एमपी और यूपी दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ही आपके करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेट में ये विस्तारित है, इसका एक्सटेंशन है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। सिंगरौली और रिहंद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और विंध्याचल आपका एमपी के सिंगरौली जिले में है। तो इस एरिया में 3 मेगा पावर प्लांट्स हैं। रिहंद और सिंगरौली यूपी के सोनभद्र जिले में आ जाते हैं और विंध्याचल आपका एमपी में आ जाता है, एमपी के सिंगरौली में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, बताना है हमको कौन सही सुमेलित है। पहला कह रहा है
इडुक्की इडुक्की ताप शक्ति ग्रह है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देखिए इडुक्की जो है, इडुक्की इज नॉट अ थर्मल पावर प्लांट। एक्चुअली इडुक्की जो है ये आपका एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, इडुक्की ये पेरियार रिवर पे है। पेरियार रिवर आपकी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। इडुक्की एक्चुअली में केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम इडुक्की है। और वहां पर आपका जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ना कि आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सबरीगिरी, यस, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। तो सबरीगिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल है। और सबरीगिरी ये भी आपका केरला में स्थित है, केरला में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, ये सब आपकी साउथ इंडिया में जो है ट्रिब्यूटरी हैं किसी रिवर की। अ, अम, चलिए, तो याद नहीं आ रहा अभी मुझे एग्जैक्ट। तो ये घाट प्रभा बिल्कुल ये आपकी रिवर है, तो इस पर सिंचाई परियोजना है। और रामगंगा, रामगंगा जो है वो भी रिवर है, और इस पर बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। रामगंगा रिवर भी है, तो उस पर बहुउद्देशीय परियोजना भी का नाम भी रामगंगा है। तो 2, 3, 4 आपके करेक्ट हैं और एक आपका जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, सेम क्वेश्चन आप देखिए, आईएएस प्री 1996 में आया था। और चूंकि देखिए ये स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, ये स्टैटिक पार्ट है, ये बदलेगा नहीं। और यूपीपीसीएस प्री 2017 में देखिए पूछ लिया गया कितने सालों बाद। ठीक है, 20 सालों बाद क्वेश्चन को रिपीट कर दिया उन्होंने। तो इसलिए पिछले 30 साल के, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो हर साल होता है, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, तो पिछले 30 साल के प्रीलिम्स लगाना बहुत जरूरी है। और मेंस की बात करें तो पिछले 10 साल के मेंस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं, ताप केंद्र नहीं, बल्कि जल विद्युत परियोजना है, जो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार रिवर पर है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट पर आएंगे हम। एक तरफ सूची ए है, ए वन है सूची, एक तरफ सूची 2 है। हमें परियोजनाओं को मैच करना है कि कहाँ से वो का किस स्टेट में है। तो उकाई हमने पढ़ा था कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, उकाई हमने पढ़ा था कहाँ, गुजरात में है। पेंच नेशनल पार्क है एमपी में, तो यहाँ से इजी है, ये मैच हो जाएगा। अब बचता है पतरातू और डाभोल। तो पतरातू जो है वो आपका झारखंड में है, अभी हमने पढ़ा इसी नोट्स में। और डाभोल बचता है तो महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से क्रॉस वाला पैटर्न आपका बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे हम। देखेंगे उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये कहाँ है। तो उड़ान आपका एक हमने अभी पढ़ा गैस आधारित शक्ति परियोजना है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन, क्या है, उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी तो है नहीं, ठीक है, पेट्रोल भी इतना है नहीं, जल विद्युत से भी हम नहीं बना पाते। हमने देखा मोर देन 50% हम कोयले से प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमें कोयले को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। बिकॉज हमारे मैक्सिमम जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं, वो कोल बेस्ड हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं खुद चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आपका ये कंप्लीट हो, सो दैट मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी लगती है और वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आएंगे। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। आपका अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा, या तीनों का बराबर। तो देखिए तीनों का बराबर तो नहीं है, सबसे ज्यादा तो आपका थर्मल एनर्जी का अंश है। ठीक है, थर्मल एनर्जी का ज्यादा, उसमें भी कोल कोल बेस्ड जो है वो ज्यादा है। देखिए 57.5% आपका जो है क्षमता थर्मल एनर्जी का योगदान है। नेक्स्ट है, भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है। तो सबसे ज्यादा तापीय है, सबसे ज्यादा कौन सी होगी, सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा का हम यूज करते हैं ना। सबसे ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, तापीय ऊर्जा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम हाइड्रो जलीय को यूज करते हैं। हाइड्रो के बाद हम विंड को यूज करते हैं, फिर न्यूक्लियर को यूज करते हैं। तो यस, तो न्यूक्लियर सबसे कम है। देखिए न्यूक्लियर सबसे कम होती है, तो सबसे पहले आपकी थर्मल आ जाएगी। थर्मल के बाद आपकी जो है, आपकी कौन सी आ जाएगी, हाइड्रो यानी वाटर वाली आ जाएगी, जलीय। और जलीय के बाद आपकी विंड यानी हवा वाली आ जाएगी, फिर आपकी न्यूक्लियर आ जाएगी। देखिए कहीं पर है तापीय, तापीय, जलीय, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था।
तो इसमें तो भाई कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है। देखिए यही आपका सही सीक्वेंस होगा। पहले थर्मल होगी यानी तापीय, फिर हाइड्रो यानी जलीय, फिर विंड यानी वायु ऊर्जा, फिर न्यूक्लियर यानी कि आणविक ऊर्जा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सही ऑप्शन नहीं है आज के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऊर्जा के उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार करिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय और डीजल। बताना है हमें कि इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशततांश मतलब परसेंटेज वाइज यानी 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। देखिए हम 2016 के हिसाब से नहीं लगाएंगे इसको, हम इसे आज के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो आज के हिसाब से जो है हाइड्रो, अभी हमने ऊपर पढ़ा हाइड्रो सबसे ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रो सबसे ज्यादा है बिल्कुल 1। फिर उसके बाद आपका क्या है, फिर प्राकृतिक गैस है, फिर 2 बिल्कुल सही है। फिर आपका हम्म, आपका नाभिकीय है 3 और डीजल है आपका 4। ठीक है, ये हो गया। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 1 2 3 4 जो है, ये यहाँ पर आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा 1 2 3 4। ठीक, तो चलिए और देखेंगे आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन। राइट, ये देखिए, चलिए, तो इसमें यही आपका आंसर है अभी भी, इसलिए जो है चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो हमने पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल में कहाँ है, तो फरक्का, फरक्का है ना, फरक्का में है। फरक्का आपका मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है। इसे राजमहल कोल्ड फील्ड से इसे कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए ये थर्मल पावर प्लांट वहीं लगाए जाएंगे कोल बेस्ड जहां पर कोल का कोई सोर्स होगा। ठीक है, जहां पर कोल का सोर्स होगा, कोयले का सोर्स होगा, वहीं पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, दिए हुए मानचित्र में 4 स्थानों में से 3 स्थानों में थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ऊष्मा विद्युत घर स्थापित है। जिस स्थान पर कोई थर्मल पावर स्टेशन नहीं है उसको हमें पहचानना है। ठीक है, हमें पहचानना है उसे। देखिए हमें दिया गया है, एक तो ये गुजरात वाला हिस्सा यहाँ पर है, एक ये आपका बिहार झारखंड कह सकते, बिहार हाँ वाला हिस्सा है, ये आपका सेंट्रल एमपी वाला हो जाएगा। ठीक है, और एक ये है आपका, ठीक है, अ, आंध्र प्रदेश वाला है, आंध्र प्रदेश में है। चलिए, तो हमें बताना है, तो ये आप देख सकते हैं हमने तीनों जगह पढ़ा है। आंध्र, ये जो इसमें है ऑप्शन 2 सही दे रखा है। अ, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, उकाई ताप परियोजना गुजरात में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा ये उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़। अच्छा ये जब क्वेश्चन पूछा गया ना एक्चुअली 1995 में, छत्तीसगढ़ बिहार का पार्ट था, इसलिए वहां बिहार वाले में दर्शाया गया है। मैप पे ये बिहार है, तो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ बिहार से अलग नहीं था, सॉरी एमपी से अलग, झारखंड बिहार से अलग नहीं था, और छत्तीसगढ़ एमपी से नहीं अलग था। सॉरी 3 जो है वो आपका जो है कोरबा छत्तीसगढ़ एमपी का ही पार्ट था तब, और ओबरा यूपी, उकाई गुजरात का। ठीक है, तो ये जो है आपका सेकंड वाला, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है, और श्री सैलम जल विद्युत परियोजना है यहाँ पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। 1995 की बात हो रही, तब नहीं होगा एनटीपीसी का, तो इतना पुराना क्वेश्चन खैर देख लिया आपने, बट उस समय नहीं था, बट अब है, अब है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। तो नेवेली जो है उसमें टर्शरी कोयला है, कौन सा, लिग्नाइट। कौन सा टाइप का कोयला है, लिग्नाइट। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला है। चलिए नेक्स्ट है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। देखिए अभी क्या था, 1995 तक क्वेश्चन में था कि नहीं है वहां पर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर स्टेशन नहीं है, और वहां पर अब रामागुंडम वहां पर है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो ओबरा आपका यूपी में है, यूपी के किस जिले में, सोनभद्र में है, किसके, रशिया की हेल्प से इसे हमने स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची नंबर 2 है, हमें मैच करना है।
राइट। एक तरफ स्टेट है और एक तरफ क्या है आपका, आपके एक तरफ बिजली घर है और एक तरफ क्या है आपका, राज्य है। काठगोदाम, काठगोदाम आपका जो है ये अ, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। रायचूर, रायचूर आपका कहाँ है, रायचूर आपका कर्नाटका में हमने पढ़ा था। मेटूर, मेटूर कहाँ है, मेटूर आपका तमिलनाडु में है। और वनकबोरी आपका गुजरात में है। तो बिजली घर एक तरफ है और एक तरफ स्टेट है। तो कोठागुदम, कोठागुदम आपका आंध्र प्रदेश, जो कि अब किसका पार्ट है, तेलंगाना का पार्ट है, ठीक है। ये कोठागुदम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में आता है। रायचूर कर्नाटक, मेटूर तमिलनाडु, वनकबोरी गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। चलिए ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है हमें बताना है। तो देखिए, बोल रहा है बदरपुर दिल्ली में है, बिल्कुल सही। हरदुआगंज यूपी में है, हमने पढ़ा था। उतरन गुजरात में है, उकाई भी गुजरात में है। पारस आंध्र प्रदेश में है, तो पारस आंध्र प्रदेश में नहीं है। पारस आपका कहाँ है, पारस आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र, अभी हमने पढ़ा था। तो महाराष्ट्र में है, ये आपका सही से मैच नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। एक तरफ स्टेट है और एक तरफ है स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान। तो हमें बताना है किसका क्या स्थान है। तो देखिए, एक पहला है गुजरात। तो गुजरात नहीं, हम आज के हिसाब से देखेंगे, जब भी ये क्वेश्चन था हमने देखा है इस समय हमारा महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पे है, ठीक है। और गुजरात हमारा क्या है, सेकंड पे है। उत्तर प्रदेश हमारा थर्ड पे है, ठीक है। और फोर्थ पे एमपी था, लेकिन एमपी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर वेस्ट बंगाल। यही आपको याद रखना है। आंसर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दिया हो, जो भी हो, ठीक है, आपको ये याद रखना है। टॉप पर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर यूपी है, फिर एमपी है। या अगर एमपी नहीं दे रखा है तो जो भी आपका अदर स्टेट दे रखा हो उसको आप रख लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही के वर्षों में औसत अखिल भारतीय तापीय प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ, पीएलएफ, ठीक है, पावर प्लांट लोड फैक्टर जिसे बोलते हैं, ये परिवर्तित होता रहा है। तो कितने परसेंट के बीच में, तो पावर प्लांट लोड जो आपका फैक्टर है वो 70 से 75% के बीच में चेंज होता रहता है, होता रहा है बीच इस बीच, ठीक है। चलिए 22-23 में भी आपका इवन 22-23 में भी 70-75 ही था। और जो 22-23 में जो आपका ये 58.87 दिखा रहा है, ये एक्चुअली में 64.15% था। क्या था, 64.15%। पीएलएफ एवरेज, पीएलएफ पावर प्लांट लोडिंग फैक्टर, पावर प्लांट लोडिंग लोड फैक्टर। तो थर्मल प्लांट लोड फैक्टर, एक्चुअली तापीय प्लांट लोड फैक्टर। तो पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर आपका 70 to 75% के बीच में, और ऑन एवरेज जो है वो 64.15 रहा है। नेक्स्ट है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ है। तो बोकारो आपको झारखंड में है, बहुत इजी, ठीक है, बोकारो। नेक्स्ट है, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ कंपनी है। जाजपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया है, जामनगर में, नबीनगर में और कयमकुलम में किसने स्थापित किया है। तो बताना है हमको कि, तो देखिए, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, करेक्टली मैच पूछ रहा है। अच्छा, सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो आपका सुमिलित नहीं है। तो देखिए, जॉर्जपुर में आपका एकीकृत इस्पात संयंत्र भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने नहीं लगाया, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जयपुर उड़ीसा, जाजपुर उड़ीसा में नहीं किया है इसने। ये जो है आपका किसने, ये आ, आपका टाटा स्टील, ठीक है, ये टाटा स्टील ने लगाया है, टाटा स्टील ने, ना कि आपका आपका इस्पात निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल ने नहीं लगाया, टाटा स्टील्स ने लगाया है। जामनगर में बिजली संयंत्र एसआर पावर ने लगाया है। नबीनगर में बिजली संयंत्र बिहार में इंडियन रेलवे में ने लगाया है। कयमकुलम बिजली संयंत्र केरला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी ने लगाया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जाजपुर में जो है ये आपका नहीं लगाया है,
आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, सेल ने, ये टाटा स्टील्स ने लगाया है। नेक्स्ट पर आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है। उड़ीसा के जाजपुर में स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील्स के तहत कार्य कर रही है, न कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तहत। 500 मेगावाट का गुजरात के जामनगर में स्थित बिजली संयंत्र पावर प्लांट एसआर पावर प्लांट से संबंधित है। बिहार का नबीनगर का स्थित जो आपका पावर प्लांट है वो भारतीय रेल बिजली कंपनी 26% उसके हाथ में है, और इस संयंत्र में एनटीपीसी की 74% पार्टनरशिप है। और केरला के अलपुझा जिले में स्थित कयमकुलम बिजली संयंत्र एनटीपीसी के अंतर्गत आता है। 350 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है बाढ़। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बीएसटीपीसी किस जिले में है, बताना है हमको। बाढ़, तो बाढ़ आपका कहाँ है, हमने पढ़ा था बिहार में है। ठीक है, बाढ़ कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ है अच्छा सुमेलित नहीं है, बताना है। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ ऊर्जा है। तो परतातु, तापीय, झाकरी जल विद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय और कोरबा पवन, बताना है हमको। तो देखिए सीधा सीधा पता चल रहा है हमको। परतातु तो तापी हमने पढ़ाई है। मान लीजिए झक्कारी झाकरी और कल्पक्कम आपको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में क्या होता है भाई, छत्तीसगढ़ में होता है कोयला, और कोयले से क्या होता है, थर्मल एनर्जी। तो पवन ऊर्जा तो यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर इसे मैं आप देख सकते हैं। चलिए, इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है वो होता है फिनिश। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो क्या है, सॉरी जो टॉपिक है वो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। देखिए हम एनर्जी के टॉपिक को पूरा एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है एक्चुअली। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो जिस वजह से मेजर जो मुझे बैठने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक्चुअली मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो मैं एक साथ बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ। तो इसलिए अब थोड़ा आराम है, तो मैं जल्दी-जल्दी आपके पूरे लेक्चर्स करा देती हूँ। इस वजह से आपका ये पूरा एक ही लेक्चर में कवर में कराऊँगी। डोंट वरी, बहुत लेंथी वीडियो में नहीं होने दूँगी। 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा अगर होगा तो फिर वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं नाभिकीय ऊर्जा को, न्यूक्लियर एनर्जी को। राइट, न्यूक्लियर एनर्जी को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नोट्स करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यस, तो देखिए भारत में जो देश की भावी ऊर्जा है, मतलब जो आने वाला जो फ्यूचर एनर्जी है, उसकी मांग की आपूर्ति का जो आशाप्रद सोर्स है, मतलब कि प्रोबेबल जो सोर्स है एनर्जी का, जो हमारी डिमांड को पूरा कर पाएगा, वो अब क्या बनने वाला है, परमाणु ऊर्जा बनने वाला है। मतलब फ्यूचर की जो एनर्जी है वो किस पर बेस्ड होगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी होगी। ठीक है, तो भारत में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ लगाया गया, ये क्वेश्चन बहुत आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो तारापुर में लगाया गया। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से भारत विश्व के नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पर आ गया, यानी कि न्यूक्लियर मैप पर आ गया कि अब यहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तारापुर में अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित 2 × 160 मेगावाट, यानी कि 320 हो गया आपका। ये इसलिए ऐसा लिखा जाता है, मैं बता दूं, यानी कि 160 मेगावाट के 2 प्लांट्स। ठीक है, तो वो टोटल पावर आपकी 320 हो गई। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR की स्थापना की गई। इन रिएक्टर में 28 अक्टूबर 1969 से इनका जो है कमर्शियली इनको एक्टिवेट किया गया, कमर्शियली इनको चलाना शुरू हुआ। तारापुर में ही 12 सितंबर 2005 को और 18 अगस्त 2006 से 540 मेगावाट के क्रमशः एक एक दाबित भारी जल रिएक्टर, यानी कि हैवी वाटर रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण परमाणु खनिज यूरेनियम है। और देखिए न्यूक्लियर एनर्जी में, देखिए सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली इस पे काम करिए। ठीक है, एक ही बार पढ़ने से सब चीजें नहीं आ जाती हैं। तो ये याद रखिए कि सबसे पहला कौन सा है, तारापुर में है। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ईंधन कौन सा है,
खनिज कौन सा है जिसका हम यूज करते हैं परमाणु ऊर्जा में? तो वो यूरेनियम है। भारत में 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी थी? तो 410339 मेगावाट में नाभिकीय का पार्ट कितना था? 1.7%। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो नाभिकीय का पार्ट था वो कितना था? 1.7%। 7% आपका क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, 1.7%। आगे देखेंगे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हैं। एक तो गोरखपुर हरियाणा, रावत भाटा राजस्थान, काफी सीमित जगह पे है। नरोरा यूपी में आप अपना याद रखेंगे, नरोरा में। एमपी में भीमपुर में, माही बांसवाड़ा राजस्थान में, काकरपारा गुजरात में, काकरापार गुजरात में, चुटका एमपी में, मीठी विरडी गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, हरिपुर वेस्ट बंगाल में, कोवाड़ आंध्र प्रदेश में, कोवाड़ा, जैतपुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं केरला में एक भी नहीं है। राइट, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर सबकी कैपेसिटीज दी हुई है, क्षमता दी हुई है, जो आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो ये कैपेसिटीज हैं आपकी, ये कितने कितने कैपेसिटी के, जैसे तारापुर में हमने देखा 2 × 160, यानी 2 प्रोजेक्ट लगे, 2 प्लांट लगे हैं। ईच प्लांट की जो कैपेसिटी है 160 मेगावाट है। उसके अलावा 2 और लगे हैं जिसमें से ईच की कैपेसिटी 540 मेगावाट है। तो आप कुल मिलाकर इसमें से जो है ठीक है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा देख पाएंगे आप कि रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, परमाणु विद्युत गृह का निर्माण कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया। तो कहाँ पर है? कोटा में है, राजस्थान में है। राजस्थान के कोटा में किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। रावत भाटा के प्रथम यूनिट का 16 दिसंबर 1973 को, यूनिट 2 का 1 अप्रैल 1981 को, यूनिट 3 का 1 जून 2000 को और यूनिट 4 का 23 दिसंबर 2000 को, यूनिट 5 का 4 फरवरी 2010 को, यूनिट 6 का 31 मार्च 2010 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया है। जो राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप इतना याद रखें कि ये कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है। नरौरा, नरौरा भाई यूपी वाले याद रखेंगे, ये आपका बुलंदशहर में है। ठीक है, नरौरा आपका कहाँ है? बुलंदशहर यूपी में है। नरौरा का यूनिट 1 1 जनवरी 1991 को, ये अब यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1991 को इसका यूनिट 1, यूनिट 2 1 जुलाई 1992 को। 1 जनवरी 1991, 1 जुलाई 1992 को शुरू किया गया। काकरापार, काकरापार आपका सूरत गुजरात में है। इसका यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है 6 मई 1993 को, यूनिट 2 1 सितंबर 1995 को शुरू किया गया। 1988 में भारत का तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुडनकुलम, ठीक है, भारत और तत्कालीन सोवियत संघ जो यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था ना, आपको पता है होगा कि फिर उसके बाद यूएसएसआर आपका टूट गया था। तो तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता किया, समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत रूस में 2002 में भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया है। दिसंबर 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत के लिए 4 और परमाणु रिएक्टर की आपूर्ति करेगा। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कैगा, कैगा कहाँ है? कर्नाटका में है। और उसके बाद इसमें आप बस प्लेस याद रखिए, प्लेस याद रखिए। और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा नाम की जगह पर है। और इसके अंदर 4 यूनिट आती हैं, इसके अंदर आपकी 4 यूनिट आती हैं, इसको हम नहीं इतना ध्यान से देखेंगे। मीठी वीडी, मीठी वीडी ये आपका यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है और इसकी घोषणा 2008 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी। 25 मार्च 2015 को 6000 मेगावाट की इसकी परियोजना का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो मीठी वेडी है, गुजरात के भावनगर जिले में है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर है। उसके बाद भारत में जैतपुर, जैतपुर परमाणु गृह, ये आपका रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। किसके सहयोग से, कहाँ पर है? ये 2 चीजें आपको बेसिकली इसमें याद रखनी है। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल संयंत्र यानी हैवी वाटर प्लांट में थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में है, मनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में है। थाल आपका महाराष्ट्र में, मनुगुरु
तेलंगाना में ये आपका हैवी वाटर प्लांट है। ठीक है, हैवी वाटर किसे कहते हैं आपको पता होगा ना, D2O को कहते हैं। जैसे वाटर होता है H2O, और हैवी वाटर क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम से बना होता है। ठीक है, भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, तालचेर उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु में भी स्थापित है। इसके अलावा भारत में पहला भारी जल संयंत्र 1962 में नांगल पंजाब में शुरू किया गया था। अब ये भी याद रखिएगा कि पहला भारी जल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था भारत में। जैसे आपने पहला नाम आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा तो वो आपका तारापुर महाराष्ट्र है। उसी तरीके से पहला भारी जल संयंत्र जो 1962 में आपका नांगल पंजाब में शुरू किया गया था, जिसे 2002 में बंद कर दिया गया था। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। तो जो एटॉमिक एनर्जी वाला आपका डिपार्टमेंट है वो एनटीपीसी एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% की पार्टनरशिप है और एनटीपीसी की आपकी 49% की पार्टनरशिप है, और इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, जो अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई। तो हमने अभी पढ़ा कि पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था 1969 में। ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। वर्ष 2006-7 में भारत में कुल उत्पादित ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत क्या था। अब 6-7 की बात ये कर रहा है। ठीक है, 6-7 की बात ये कर रहा है, तो 6-7 की बात हम नहीं करेंगे, हम करेंगे अभी की बात। ठीक है, तो इसमें जो है आपका उस समय की बात हम नहीं करेंगे, हम अभी की बात करेंगे। तो अभी की अगर बात करें, हम अभी की बात करें तो देखिए 2022-23 के हिसाब से हम देखें, अगर 22-23 के हिसाब से, ये लेटेस्ट डेटा है हमारे पास। तो 22-23 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है वो टोटल पावर जनरेशन का आपका 3.23% है, टोटल पावर जनरेशन का। अगर नेशनल पावर पोर्टल डेटा देखें 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से, ठीक है, 31 दिसंबर 2023 के डेटा के हिसाब से अभी देखें तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो 7480 हमने देखी थी, जब जो कि 1.74 है टोटल इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी का। ठीक है, तो 1.74% जो हमने पढ़ी थी तो इंस्टॉल कैपेसिटी का, लेकिन प्रोडक्शन कितना है 3.23%। तो कहीं ना कहीं ये अभी 3.23% यानी बी ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। तभी भी सही था, अभी भी सही है, लेकिन हम अभी के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे। ठीक है, हम अभी के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है 1.74 अब हो गया है। ठीक है, तो वही है 3 पॉइंट, यहाँ पर 35 है और 3 पॉइंट आपका 23 था। ठीक है, अभी जो है घट गया था 3.23 2023 में, 3.23। हालांकि आपका 3 और 4 के बीच में आएगा, एग्जैक्ट पूछे तो 3.23 आपका करेक्ट होगा, और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी पूछे तो 1.74% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है। तो 3.23 है, तो आपका 3% आप अप्रोक्सीमेटली लगा देंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो देखिए यूरेनियम जो है वो ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यूरेनियम से ही हम, अच्छा प्रचुर मात्रा में पूछ रहा है, एक सेकेंड, और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में आपसे पूछ रहा है कि प्रचुर मात्रा में जो ईंधन है परमाणु ईंधन वो कौन सा है। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट है जिसमें आपका इंडिया को, तो वो थोरियम है। ठीक है, थोरियम मोनाजाइट से, यस हमने पढ़ा था ना, मोनाजाइट, केरला में सबसे ज्यादा थोरियम हमने एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, और लेकिन महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में जो है वो थोरियम है। ठीक है, देखिए पुलिन बालू में उपलब्ध मोनाजाइट थोरियम का स्रोत है। चलिए यूरेनियम यूरेनियम पढ़कर यूरेनियम ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक तरफ लिस्ट 1 है, एक तरफ लिस्ट 2 है, एक तरफ है नाभिकीय शक्ति केंद्र, एक तरफ है स्टेट।
कोटा कहाँ है? कोटा आपको पता है राजस्थान में। तारापुर हमने पढ़ा, तारापुर पहला संयंत्र है महाराष्ट्र में। काकरापार आपका गुजरात में है और नरौरा हमारा कहाँ है? बुलंदशहर यूपी में है। तो ये आपको याद रखना है कि कोटा कहाँ है? राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में पहला संयंत्र। काकरापार आपका गुजरात में है और नरौरा यूपी के बुलंदशहर में आपका स्थित है। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक तरफ स्टेट है और एक तरफ अणु शक्ति केंद्र है। अगेन गुजरात में आपका काकरापार है, कर्नाटका में आपका कैगा है, राजस्थान में आपका रावत भाटा है और यूपी में आपका नरौरा है बुलंदशहर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका परफेक्ट मैच हो जाएगा। यहाँ से आपका मैच हो गया गुजरात काकरापार, कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावत भाटा और उत्तर प्रदेश नरौरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नरौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आणविक संयंत्र और चालू होने का वर्ष। वर्ष हमें देखना है, कब चालू हुआ है, कौन सा संयंत्र कब चालू हुआ है। ठीक है, चलिए तो कोटा कह रहा है 1989, काकरापार 1984, कैगा 1999, अनकलपक्कम 1995। तो इसमें जो है कोटा जो है वो इसमें एक्चुअली जो कमीशन ने दिया था ये करेक्टली मैच नहीं है और इसमें आप देख लेंगे किसी भी कोई भी संयंत्र यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है, वही जो हमने पढ़ा है उससे मेल ही नहीं खा रहा है। कोटा 1973, काकरापार 1993, कैगा 2000 और कल्पक्कम 1984। तो ये क्वेश्चन ही आपका कुल मिलाकर रॉन्ग था। चलिए आगे देख लेंगे। इसमें ये आप याद कर लीजिएगा, अब अगर रिपीट होता है तो आप ये याद कर लीजिएगा कि कोटा 1973, काकरापार आपका 1993, कैगा 2000 और कल्पक्कम 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये हमने पहले लाइन में ही ये पढ़ा था, जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो पहली लाइन में हमने ये पढ़ा था। दूसरा कह रहा है भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। भैया नहीं, सुलभ नहीं है, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, मतलब ऐसे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है कि बहुत सुलभ है इसलिए, तो सुलभ तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत ज्यादा सुलभ तो नहीं है, तो आपका ए सही हो जाएगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि भारत देश में भावी ऊर्जा की मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। यद्यपि भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में है, अतः इसके लिए वह आयात पर निर्भर हम करते हैं। और हाल ही में भारत ने अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ज्ञातव्य है कि भारत में यद्यपि थोरियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, फिर भी भारत में अणु खनिज सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। तो देखिए आप, हमने पढ़ा अभी कि 3.23%, ये डेटा 3.35% ही आपका 2022 का, 2023 में देखें तो 3.23%, लगभग 3 to 4% ही हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें इजीली अवेलेबल नहीं है। चलिए, एक तरफ है सूची एक तरफ है सूची दो, एक तरफ है संयंत्र और एक तरफ है राज्य। परमाणु विद्युत संयंत्र थाल, मनुगुरु, काकरापार, कैगा। तो काकरापार आपका, आपको पता है गुजरात में है, कैगा हमने पढ़ा था कर्नाटका में है। थाल, थाल हम देखेंगे थाल कहाँ है, तो थाल जो है वो हमारा कहाँ है, थाल घाट भूर घाट से थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है। और मनुगुरु, मनुगुरु कहाँ है, तो मनुगुरु हमारा कहाँ है, मनुगुरु देखेंगे, मनुगुरु है हमारा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से राजस्थान का कोई भी यहाँ पर मैच नहीं है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए केवल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कैगा कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। रावत भाटा राजस्थान में है, बिल्कुल सही। पांदल तमिलनाडु में है, सही। एन्नोर, एन्नोर आपका तमिलनाडु में है, केरला में मेघालय में है ही नहीं, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, एन्नोर आपका तमिलनाडु में है, ना कि मेघालय में। चलिए नेक्स्ट है आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। इसमें दिखाया गया है दक्षिण भारत का एक भाग दिखाया गया, साउथ इंडिया का, दो
1000 मेगावाट परमाणु शक्ति संयंत्रों के निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं स्थल कुडनकुलम मानचित्र में सही चिन्हांकित किया गया है। तो कुडनकुलम को कहाँ चिन्हित किया गया है? तो कुडनकुलम यहाँ पे था तमिलनाडु में, एकदम कन्याकुमारी के पास। कुडनकुलम ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, बी है ना, तो बी वाला हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर्स की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? तो आपकी 6 इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है। ठीक है, देख लेंगे आप, 6 इकाइयां। चलिए नेक्स्ट है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो भाई तमिलनाडु में है, बहुत इजी, बहुत देर से हम इसको पढ़ रहे हैं कुडनकुलम को। नेक्स्ट है, भारत अपने 25वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ कर रहा है? बताना है हमें। 25th जो उसका संयंत्र है वो कहाँ पर हो रहा है? तो देखिए 25th था 2011 के हिसाब से, और ये रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे, रावत भाटा राजस्थान में ही 25th आई थिंक किया था। मैंने भी प्रीवियस में पढ़ा था पीवाई क्यूज में। यस, तो यही होता है पीवाई क्यूज लगाने का फायदा। यस, तो 25वां जो आपका है रावत भाटा राजस्थान में जुलाई 2011 से शुरू हुआ है। देखिए क्वेश्चन भी 2011 का था। अब आप यहाँ से एक बात समझिए कि आपको अभी करंट वाला जो है वो याद रखना है। ठीक है, करंट वाला आपको कितने हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो है वो ऑपरेशनल हैं अपनी कंट्री में, जो 6780 मेगावाट एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब 25वां था ये, हो सकता है 3 कुछ ऐसे हों जो बंद कर दिए गए हों। टोटल अभी आपके जो है 22 ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया में, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? अब उस समय देखिए करंट में होगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन होगा तो इसलिए पूछा गया होगा। तो 20वां भाई कैगा कर्नाटक में था, पहला तारापुर में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में किस स्थान पर नहीं है? तो भारी जल, देखिए भारी जल संयंत्र हमने पढ़ा था। ठीक है, भारी जल संयंत्र के बारे में हमने पढ़ा था। तो भारी जल आपका हजीरा में भी है, थाल में भी है, तूतीकोरिन में भी है, मनुगुरु में भी है, लेकिन कलपक्कम में आपका भारी जल संयंत्र नहीं है। ठीक है, कलपक्कम में हमने नहीं पढ़ा था। देखिए हजीरा गुजरात में पढ़ा था, बड़ौदा गुजरात, कोटा राजस्थान, मनुगुरु तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। लेकिन आपका, और सबसे पहला कहाँ 1962 में नांगल पंजाब में शुरू हुआ था, जिसे 2002 में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, मीठी वेड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? मीठी वेड़ी गुजरात में। ठीक है, मीठी वेड़ी आपका गुजरात में है, ये तो हमें पता था, और ये जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, उस समय ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का, एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का। ठीक है, चलिए एनपीसीआईएल का 51% भागीदारी और एनटीपीसी की 49% पार्टनरशिप है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जैतपुर महाराष्ट्र, मीठी वेड़ी गुजरात, हरिपुर हरियाणा, कोवड्डा आंध्र प्रदेश। बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है आपका जैतपुर महाराष्ट्र में, मीठी वेड़ी गुजरात में, कोवड्डा आंध्र प्रदेश में, लेकिन हरिपुर हरियाणा में नहीं है। हरिपुर आपका कहाँ है? हरिपुर है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हरियाणा में नहीं, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, हरिपुर वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कहेगा उत्तर प्रदेश पहला ही गलत है भाई, गलत है। कहेगा उत्तर प्रदेश पहला ही गलत है, कहेगा कर्नाटका में है। ठीक है, यही गलत है। कलपक्कम काकरापार गुजरात से, कुडनकुलम तमिलनाडु सही है, तो पहला ही आपका गलत हो गया। ठीक है, और कलपक्कम भी आपका यस लग ही रहा था मुझे, कलपक्कम भी, इसलिए मैंने इस पर टिक नहीं किया था, ये भी आपका गलत है। चलिए कलपक्कम भी गलत है और कैगा भी गलत है। कलपक्कम एक्चुअली तमिलनाडु में है और कैगा कर्नाटका में, ना कि यूपी में। चलिए इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ, और ये है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा देखिए, जो सबसे पहले बना
वो सबसे ज़्यादा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बल्कि जो न्यू चीज़ें होती हैं उनका तो और ज़्यादा ही चीज़ें एडवांस होती हैं, बट स्टिल जो है काकरापार, कैगा, नरौरा और तारापुर में कंपेयर करें तो तारापुर की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। आप देखिए कैपेसिटीज़ यहाँ पे काकरापार की 440, कैगा की 880, नरौरा 440। यूपी वाले जरूर याद रखें नरौरा की कैपेसिटी, और तारापुर आपकी 1400, ठीक है, डबल से भी ज़्यादा, तो 1400। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो नाभिकीय ऊर्जा वाला टॉपिक है वो हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जल विद्युत। ओके, तो इसको हम अभी नहीं करेंगे, एक्चुअली ज़्यादा देर तक मुझे एक ही पोजीशन में बैठने के लिए मना किया गया है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जल विद्युत और जो आपका विविध वाला पार्ट है वो हम करेंगे। उसके बाद आपका इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी, ठीक है, उद्योग स्टार्ट होंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वैसे नहीं होगी, तो कंटिन्यू रहेगा, तो आप चैनल पर बने रहें। और यस, आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक, कमेंट बॉक्स में कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।